हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ ऑटोमोबाइल्स 6 सेमेस्टर के लिए। आज मैं बात करता हूँ सिलेंडर बोरिंग मशीन की। ठीक है, सिलेंडर बोरिंग मशीन होता क्या है। मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है आपका। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, इसमें बोरिंग मशीन लगा है, यहाँ जॉब लगा है। ये आपका कारखंड। ठीक है, यहाँ आपको होल्ड करना। ठीक है, ये आपका बेंच वाइज है। ठीक है, अब क्या होता है सिलेंडर बोरिंग मशीन क्या होता है। जैसे मान लीजिए सिलेंडर बोरिंग मशीन वो होता है कि इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है ये अधिक होती है। ये कम से कम मान के चलिए इसकी जो बोरिंग क्या करते हैं ब्लॉक में जो इसको फिट किया जाता है। जैसे ये वर्कशॉप में एक विशेष प्रकार का इसका योगदान रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं ड्रिलिंग करना हुआ, कहीं होल करना हुआ, तो इसी मशीन की सहायता से हम वहाँ ड्रिलिंग और होल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक वो लगा रहता है, डायल गेज भी लगा रहता है इसमें। ठीक है, जिसके माध्यम से हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसके जो सिलेंडर ब्लॉक होता है ये बोरिंग मशीन पर फिट किया जाता है। ठीक है, ये जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, ये सिलेंडर ब्लॉक है ये। ठीक है, इसको क्या करते हैं बोरिंग मशीन पर ले जाके इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको बोरिंग टूल को सेट करके आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं सिलेंडर कोर में हल्की हल्की कटाई कर देते हैं। ठीक है, जो ये आपका सिलेंडर कोर है, ये कोर है, ये बोरिंग मशीन पे ले जाके इसको हल्की हल्की क्या कर देते हैं कटाई कर देते हैं। जैसे ये कोर हल्की हल्की बनी नहीं है, तो इसको क्या कर देते हैं हल्का 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 इसको काट देते हैं। ठीक है, और काटने के बाद क्या करते हैं इसके पश्चात क्या कर देते हैं जो इसका ग्राइंडर माइक्रोमीटर रहता है उसकी सहायता से सिलेंडर की बोर की व्यास को माप कर लेते हैं। ठीक है, जो इसके सिलेंडर के जो सिलेंडर में आपका जॉब लगा हुआ है, जब इसको हम मशीन में ले जाकर चेक कर लेते हैं तो क्या कर देते हैं इसके जो व्यास है, जितने mm में मुझे होल करना है उसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं कि ये बोर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और बोर के व्यास को क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। ठीक है, बोर के व्यास को अच्छे से चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके लिए एक डायल गेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक डायल गेज लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, ये क्या है डायल गेज है, यहाँ ऊपर एक डायल गेज लगा देते हैं जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये बोरिंग कितना मीटर या कितना गहरा नीचे हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर देते हैं इसका जो आपका साइज है, बोर की साइज कितना होती है ये आप ध्यान दे दीजिए 0.0038 ये क्या है बोर का साइज है। ठीक है, इतना ही ये क्या कर देता है की, ताकि इतना जब रहता है ताकि जो होनिंग क्रिया है, होनिंग मतलब कटिंग क्रियाएं हैं जो आसानी से किया जा सके, या मतलब जो आपका पार्ट्स है जितना का है उससे थोड़ा अधिक कर दे, जैसे वो पार्ट जाके उसमें क्या हो जाए एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और इस क्या कर देते हैं आवश्यक साइज को बोरिंग की सहायता से क्या करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की होनिंग पर फिट कर देते हैं। जो आवश्यकता अनुसार रहती है उसको ले जाके ब्लॉक पर क्या कर देते हैं फिट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं फिट कर देते हैं, और आपका उसी के माध्यम से इसमें सिलेंडर ब्लॉक की बोरिंग मशीन को फिट कर देते हैं, तथा यह लगभग 200 से 250 फीट की होनिंग औजार को पूर्ण करता है। ठीक है, जो इसका आपका रेशियो है 200 से 250 में, तो ये क्या कर देता है होनिंग क्रिया उसी को औजार को ले जाके पूर्ण कर देता है, उसी औजार में ले जाके इसको मिला देता है। ठीक है, और इसके पश्चात क्या करते हैं जो गर्म इसकी दीवारें होती हैं, जो गर्म पानी और साबुन के घोल से अच्छे तरीके से इसको धो लेते हैं। ठीक है, जो इसकी दीवार रहती है, दीवार को उसके गर्म पानी और गर्म पानी से इसको अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं वॉश कर देते हैं, धुल देते हैं इसकी दीवार को। ठीक है, या साबुन से भी धुल सकते हैं, गर्म पानी और या साबुन से भी इसको दीवार को धुल सकते हैं, ताकि क्या होता है जो इसमें ग्रीस या ऑयल लगा रहता है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका बोरिंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ठीक है, इसी तरह से एक आर्बर प्रेस आता है,
उसमें भी इसी तरह से कुछ लगा रहता है, आर्बर प्रेस में भी। ठीक है, ये क्या होता है, आर्बर प्रेस एक प्रकार का औजार होता है जिसमें प्रयोग किए जाने स्वयजन देखे होंगे आप, जिसमें स्वयजन ब्लॉक होता है, जो स्वयजन ब्लॉक रहता है, जो तमाम प्रकार के खांचे, कभी तिरछा, गोला, त्रिभुज, त्रिकोणीय और बी ब्लॉक ऐसे कुछ बना रहता है, तमाम प्रकार के खांचे लगे रहते हैं। ठीक है, तो जो आर्बर प्रेस है वो उसी में ले जाके रख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मशीन है, जैसे आरी की तरह से है, ये आपका आर्बर पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ इसको मोटर को चलाते हैं इससे, और यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ जो आपका पार्ट से यहाँ लगा रहता है जो आपका और वो स्वयं पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, जॉब को रख देते हैं और मोटर को प्रेस करते हैं। मोटर के माध्यम से उस जॉब पे उसको प्रेस कर देते हैं और वो उसी शेप में उसको क्या कर देते हैं, वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका था आर्बर प्रेस। ठीक है, ये भी एक प्रकार का उपकरण है जो हमारे शॉप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना है।